हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हड़प्पा के 50 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ आंसर देते जाइएगा कमेंट सेक्शन में, और लास्ट में हमें बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। शुरू करते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी आर्य सभ्यता और ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1921, बी 1922, सी 1925 और डी 1930। सही आंसर है 1921 यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ए जॉन मार्शल, बी आर डी बैनर्जी, सी दयाराम साहनी और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दयाराम साहनी यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है यानी मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महान नदी, ऑप्शन सी जीवन का शहर और ऑप्शन डी पवित्र स्थान। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी एम एस वत्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ए सिंधु, बी रावी, सी सतलज और डी चिनाब। सही उत्तर है बी यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, रावी नदी के। अब मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी घग्गर और ऑप्शन डी झेलम। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है बी यानी सिंधु। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी स्थान कौन सा है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, डी लोथल और डी कालीबंगाल। सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है यानी पीरियड। हड़प्पा सभ्यता का पीरियड काल क्या माना जाता है। ऑप्शन ए 3000 से 1500 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2000 से 1000 ईसा पूर्व और 1500 से 500 ईसा पूर्व। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। किस धातु से परिचित नहीं थे। तांबा, कांस्य, लोहा और चांदी। सही उत्तर है लोहा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रमुख यानी सबसे ज्यादा विशेष सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था। ए ग्रामीण जीवन, बी शहरी नियोजन, सी खाना बदोश जीवन और सी
कृषि प्रधान समाज। सही आंसर है ऑप्शन बी यानी शहरी नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? ग्रेट बाथ। हड़प्पन सभ्यता में विशेष स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं कहाँ पाया जाता है? तो ए हड़प्पा में, बी मोहनजोदारो, सी लोथल और डी कालीबंगाल। ये सबको पता है कि स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? लिपि कैसी है? ब्राह्मी, देवनागरी, भाव चित्रात्मक जिसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं, और डी खरोष्टी। तो सी ऑप्शन इसका सही है, पिक्टोग्राफिक यानी जो चित्र से बनी हुई जो लिपि होती है वो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? यानी जूते हुआ जो खेत होता है उसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, कालीबंगाल से या लोथल से? तो सही आंसर है कालीबंगाल से, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। वहां से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? नीला, लाल, हरा या पीला? तो किसका? लाल का होता है। ऑप्शन बी राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी बंदरगाह शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या धोलावीरा? तो लोथल इनका पतन या फिर बंदरगाह शहर था। हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार? तो क्या था सही उत्तर? कृषि यानी ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु को पवित्र माना जाता है? घोड़ा, गाय, कुब्बड़ वाला बैल या हाथी? ऑप्शन सी सही है, कुब्बड़ वाला बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सड़कें कैसी थी? कैसी थी? अनियमित थी, सीधी और चौड़ी थी, घुमावदार थी और पतली और सरकी थी, पतली और सकरी? तो ऑप्शन जो बी है वो सही है, सीधी और चौड़ी थी। ऑप्शन बी इसका सही है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते हैं? सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, कालीबंगा से या राखीगढ़ी से? तो इसमें ऑप्शन कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कालीबंगा है, तो कालीबंगा से ही हम यहाँ पर सही करेंगे। लोथल में भी हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता? कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, पत्थर या लकड़ी के? तो ऑप्शन बी पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र, पशुपति महादेव, विष्णु और ब्रह्मा? ऑप्शन बी सही है, पशुपति महादेव का। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी थी? यानी किस धातु से बनी थी? यानी ए धातु से, पत्थर से, टेराकोटा से या लकड़ी से? तो टेराकोटा से बनी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति टेराकोटा से बनी थी। हड़प्पन सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सुत्काटोगेडोर, मांडा और देमाबाद? तो कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल कौन सा था? पश्चिम है ना, पश्चिम कौन सा था? जैसे ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी सुत्कागेडोर, सी मांडा और डी देमाबाद? तो ऑप्शन बी सुत्कागेडोर सबसे पश्चिम था और आलमगीर पूर्वी था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा सही आंसर है, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, सुत्कागेडोर, मांडा और देमाबाद? आपको पता चल ही गया होगा, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के दाने मिलते हैं? चावल के दाने यानी ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल और डी कालीबंगाल? तो लोथल से हमें चावल के दाने मिलते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा।
हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिभा मिली है? नृत्य यानी नाचती हुई जो लड़की की जो प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगाल? तो हमें मोहनजोदारो से मिली है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रणाली का उपयोग किया गया है? प्रणाली का उपयोग कौन सी प्रणाली, यानी दशमलव प्रणाली, दशमाधार प्रणाली, बाइनरी प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन दशमाधार प्रणाली का उपयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? यानी घोड़ा जो कि जिसके अवशेष हमको कहां से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुरकोटडा और कालीबंगाल। तो आंसर सही है सी, सुरकोटा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्र कौन से थे? हड़प्पा और लोथल, मोहनजोदारो और कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदारो, धोलावीरा और राखीगढ़ी? तो ऑप्शन सी हड़प्पा और मोहनजोदारो सही आंसर है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे संभावित कारण क्या है? आर्य का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और बाढ़, व्यापार में गिरावट और उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सभी है वैसे तो, यानी आर्यों का आक्रमण भी हुआ था, जलवायु का भी परिवर्तन हुआ था और व्यापार में गिरावट भी था, ऐसा सभी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे संभावित कारण पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन और बाढ़ की वजह से। हालांकि सिद्धांत तो बहुत सारे हैं लेकिन माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, नीम, बरगद या आम? तो पीपल की पूजा। सभ्यता में बाट और माप की इकाइयां किस अनुपात में थी? ए 10 के गुणज में, बी 12 के गुणज में, सी 16 के गुणज में और बी 20 के गुणज में? तो ऑप्शन सी 16 के गुणज में राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को मरुस्थल का टीला कहा जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदारो को, चुहुंदड़ो को या राखीगढ़ी को? इसका आंसर है मोहनजोदारो, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, लेकिन यह रेगिस्तान क्षेत्र में भी है इसलिए उसे मरुस्थल का टीला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनके बनाने का कारखाना मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी चुहुंदड़ो, सी कालीबंगा और डी धोलावीरा? तो ऑप्शन बी चुहुंदड़ो सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किस लिए किया जाता था? कृषि, व्यापार, नगर नियोजन और लेखन के लिए? जाहिर से बात है ग्रिड प्रणाली जो है नगर नियोजन के लिए किया जाता था और ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरीकरण की विशेषता क्या थी? व्यवस्थित सड़कें और जल निकासी प्रणाली, बड़ी सार्वजनिक इमारतें, दोहरे टीले, दुर्ग या निचला शहर या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी सही है। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का उत्पादन नहीं होता था? गेहूं, जौ, चावल या गन्ना? तो ऑप्शन डी गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है हमको। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें किससे बनी थी? तांबा, चांदी, सेल खड़ी या लोहा? तो सी सेल खड़ी, जिसे स्टीटेटाइट भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य आहार क्या था? मांस, मछली, गेहूं और जौ या फल? तो ऑप्शन सी गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल को खेलते थे? शतरंज जैसा खेल, पासा, कुश्ती या उपयुक्त सभी? तो ए ऑप्शन सही है, शतरंज जैसा खेल। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी सामाजिक प्रथा प्रचलित थी? दास प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा या वर्ण व्यवस्था? तो ऑप्शन बी सती प्रथा। कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के खिलौने किससे बनते थे? पत्थर, धातु, टेराकोटा और लकड़ी? तो ऑप्शन सी टेराकोटा से मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? खुली, बंद और अच्छी तरह से नियोजित, अव्यवस्थित और नदियों पर निर्भर? तो ऑप्शन बी बंद और अच्छी तरह से नियोजित थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के शवदान प्रचलित थे? पूर्ण शवदान, आशंक शवदान, दाह संस्कार और उपयुक्त सही? यानी डी जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अलग अलग स्थलों पर अलग अलग पद्धतियां मिली है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग शवाधान प्रचलित थे।
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा और लोथल। तो ऑप्शन सी धोलावीरा, जो कि गुजरात भारत के अंदर सिचुएटेड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? पितृसत्ता, मातृसत्ता, समतावादी या सैन्य प्रधान? तो ऑप्शन बी यानी मातृसत्तात्मक, मातृ देवी की पूजा और महिला मूर्तियों की अधिकता के कारण अनुमान लगाया जाता है कि मातृसत्ता होगी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आज हमने 50 क्वेश्चन पढ़े और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया वो बताइएगा, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।